हे गाइस, दिस इज अदिति। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं हायरिंग प्रोसेस एनालिटिक्स, जो कि एक प्रोजेक्ट है ट्रिनिटी प्लेटफॉर्म की तरफ से। ट्रिनिटी प्लेटफॉर्म आपको पता ही होगा, जहाँ पे हम डेटा एनालिस्ट का एक कोर्स खरीदते हैं जिसमें हमें काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स करने होते हैं। तो उन्हीं कई सारे प्रोजेक्ट में से हमने ये डेटा एनालिस्ट का हायरिंग प्रोसेस एनालिटिक्स प्रोजेक्ट ग्रैब किया है, जो हम करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ पावर बीआई में। ओके, ये प्रोजेक्ट अगर आपको एक्सेल में करना है तो हमारा लॉजिक तो वही रहेगा, बट प्लेटफॉर्म हम चेंज कर सकते हैं। अगर कोई यहाँ पे है जिसने ट्रिनिटी का कोर्स खरीदा है एंड आपको अगर प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने हैं तो आप प्रोजेक्ट सबमिट कर सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोजेक्ट हायरिंग प्रोसेस डेटा एनालिटिक्स। तो ये हमारी एक्सेल शीट है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो ये आप डेटा देख पा रहे हो, हमें इसे पावर बीआई में कंप्लीट करना है, तो मैं ये डेटा पावर बीआई में ही इंपोर्ट करूँगी और इस पर वर्क करूँगी। पावर बीआई एक बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है, इसीलिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डेटा एनालिसिस या फिर बिजनेस एनालिसिस के लिए। एंड ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ भी होता है। ओके, तो ये हमने डेटा तो फेच कर लिया, लेकिन मुझे ट्रांसफॉर्म करना है। इसका मतलब क्या, मुझे देखना है कि डेटा में कुछ गड़बड़ है क्या, डेटा टाइप्स प्रॉब्लम है क्या, वो सब। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेटा टाइप्स। एप्लीकेशन आईडी का डेटा टाइप करेक्ट है, इंटरव्यू टेकन ऑन का डेटा टाइप भी करेक्ट है, एबीसी का भी टेक्स्ट है तो करेक्ट है। ये सारे टेक्स्ट डेटा है जो हमारा जो करेक्ट है। ऑफर्ड सैलरी भी न्यूमेरिकल है, तो डेटा टाइप में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब हम चेक करेंगे कुछ ब्लैंक वैल्यूज़ है क्या, कुछ नल वैल्यूज़ है क्या। तो एप्लीकेशन आईडी में तो नहीं है, फिर इंटरव्यू टेकन ऑन में भी नहीं है, स्टेटस में भी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बट आप देख सकते हो यहाँ पे इवेंट नेम में कुछ डैश है, जो कि हमारी ब्लैंक वैल्यूज़ हो सकती है। हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, कैसे रिप्लेस करेंगे, राइट क्लिक करेंगे उस एंड रिप्लेस वैल्यूज़। अब यहाँ पे मुझे नहीं पता है मेल है फीमेल है, तो इसलिए मैं यहाँ पे अननोन ऐड कर देती हूँ। ओके, फिर है डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट में भी कुछ नल वैल्यूज मुझे नहीं दिखाई दे रहे, तो हम ओके कर सकते हैं। पोस्ट नेम में भी हम देख सकते हैं कुछ है ब्लैंक वैल्यूज, इसको भी हम अनडिफाइन कर सकते हैं, रिप्लेस करेंगे अनडिफाइन से। ये हो गया। अब हम देखेंगे कुछ और है क्या। अब यहाँ पे हमें डायरेक्ट दिख रहा है ये कुछ सी अनडिफाइंड 10 हो गया है, शायद ये सी डैश था। हम एक बार चेक कर लेते हैं क्या था, मैं पहले वाली स्टेप कट कर देती हूँ और हम देखते हैं डेटा क्या था। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सी एंड 10 में एक डैश है, इसी वजह से वो डैश जो कन्वर्ट हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है अनडिफाइंड में। तो हम क्या करेंगे, हम इसको रिप्लेस तो कर ही देंगे अनडिफाइंड में। एंड साथ ही साथ हम क्या करेंगे, हम जो सी अनडिफाइंड 10 है उसे भी हम रिप्लेस करेंगे। मैं ढूंढती हूँ यहाँ पे कहीं पे है क्या वैल्यू, ये यहाँ पे रही है, ये बहुत सारे हैं, हम इसे भी रिप्लेस करेंगे। जहाँ पे भी सी अनडिफाइंड है वहाँ पे हम क्या करेंगे, C10 ऐड कर देंगे। ओके, तो हमने ये तो कर लिया। अब नेक्स्ट है ऑफर्ड सैलरी। यहाँ पे भी एक नल दिखाई दे रहा है, हम देखेंगे वो रिकॉर्ड क्या है। ये ऑलरेडी रिजेक्टेड है एंड ऑफर सैलरी, तो हमें इसका कुछ काम ज़्यादा नहीं है, हम इसे रख भी सकते हैं, हम इसे डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं। अगर हम डेटा में डुप्लीकेट वैल्यूज़ कैसे रिमूव करते हैं, अगर हमारे डेटा में कोई यूनिक डेटा है, यूनिक रिकॉर्ड है, तो उस पर कंडीशन लगा के हम डुप्लीकेट वैल्यू कर सकते हैं। अब इस केस में एप्लीकेशन आईडी है जो कि यूनिक है, एंड हम उसके हिसाब से हम एप्लीकेशन आईडी पे रिमूव रोज पे जाके भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ रिमूव कर सकते हैं। बट अगर आप प्रॉपरली डेटा रीड करोगे तो आपको ये एक पता चलेगा कि एप्लीकेशन आईडी में भी कुछ ऐसे डेटा है जो डुप्लीकेट्स है, बट उनका बाकी का डेटा अलग है, इसीलिए हम यहाँ पे डुप्लीकेट डेटा रिमूव नहीं करेंगे। ओके, अब हमने ये डेटा ट्रांसफॉर्म कर लिया है एंड इसमें मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और हम चेंजेस कर सके, इसीलिए मैं अब इसे क्लोज एंड अप्लाई कर देती हूँ, जिससे हमारा ये डेटा लोड हो जाएगा।
अब ये डेटा हमारा लोड हो चुका है। अगर हम डेटा व्यू में जाकर देखें तो आप देख सकते हो यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे रिकॉर्ड दिखाई देंगे, लेकिन अगर आप ट्रांसफॉर्म में जाओगे, डेटा ट्रांसफॉर्म में, तो आपको लिमिट 1000 वैल्यू करके दिखेगा, जो कि बस डेटा ट्रांसफॉर्म करते टाइम हमें एक लिमिट दिखती है, बट वो डेटा प्रॉपरली ही होता है। एंड आप जब वर्क करते हो या जब पूरा डेटा लोड करते हो, तो जितना है 15,000 रिकॉर्ड्स हो, 20,000 रिकॉर्ड्स हो, पूरा डेटा हमारा वैसे का वैसा लोड होता है। ओके, तो ये हमारा डेटा लोड भी हो चुका है। तो ठीक है, अब हमारे पास जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस हम देखेंगे एंड उस क्वेश्चन के हिसाब से हम हमारा डेटा एनालाइज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे 5 क्वेश्चंस है। उसमें से फर्स्ट है हमारा हायरिंग एनालिसिस। तो क्या है, द हायरिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स ब्रिंगिंग न्यू इंडिविजुअल्स इनटू द organization of various role. Your task is determine the gender of distribution of hires. How many males and females have been hired by the company. अब हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा एनालिसिस करना है जिससे हमें पता चले कि मेल्स एंड फीमेल्स कितने हायर हो चुके हैं। अब वो कैसे करेंगे? फर्स्ट क्वेश्चन इजी है, उसे हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसे हम डायरेक्टली एनालाइज कर सकते हैं विजुअलाइजेशन रिपोर्ट में ही। मैं ग्राफ ऐड कर देती हूँ जिसमें हमारा एक्स एक्सेस होगा इवेंट नेम, वाई एक्सेस होगा काउंट ऑफ स्टेटस। एंड अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे पूरा डेटा है हमारा, लेकिन यहाँ पे जो रिकॉर्ड है वो है रिजेक्ट एंड हायर्ड दोनों का। तो मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ हायर्ड डेटा चाहिए। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ये जो स्टेटस कॉलम है, ये फिल्टर्स जो बार है हमारा, इसमें हम वो स्टेटस कॉलम हमारा ग्रैब करेंगे एंड हम चूज करेंगे सिर्फ और सिर्फ हायर्ड, जिससे हमारा हायर्ड रिकॉर्ड आ जाएगा। अब इसमें एक और है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे 4 कैटेगरीज है, जहाँ की मुझे चाहिए मेल एंड फीमेल का डेटा। वो भी हम सेम इवेंट नेम जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है फिल्टर, उसमें ही हम चेंज कर सकते हैं। हम ऐड कर सकते हैं ओनली मेल एंड फीमेल का डेटा हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आप देख पा रहे हो हमारा ये डेटा रेडी है, बट इस स्टाइल को या फिर इस रिपोर्ट को हम थोड़ा और अच्छे से प्रेजेंटेबल क्रिएट करेंगे। इसके टाइटल हम चेंज करेंगे, थोड़ा बैकग्राउंड डेटा, थोड़ा बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर देते हैं। तो अगर आपको ये अच्छे से आता है तो आप स्किप कर सकते हो, वरना आप मुझे फॉलो कर सकते हो। इसके हम बॉर्डर भी सेट करेंगे। तो राउंडेड कॉर्नर्स में रखती हूँ, 9 8 पे रख देते हैं। एंड विड्थ हमारी होगी 3। तो आप देख पा रहे हो ये थोड़ा और प्रेजेंटेबल लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सैलरी एनालिसिस। द एवरेज सैलरी इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग अप द सैलरीज। अब ये एवरेज सैलरी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बता रहा है। एंड इसमें हमारा टास्क क्या है, व्हाट इज द एवरेज सैलरी ऑफर्ड बाय दिस कंपनी, यूज एक्सेल फंक्शन टू कैलकुलेट दिस। यहाँ पे हम एक्सेल नहीं यूज कर रहे, हम पावर बीआई यूज कर रहे हैं। एंड हमें क्या करना है, हमें एवरेज सैलरी कैलकुलेट करनी है। वो भी हम 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो हम एक फंक्शन डैक्स का जो एवरेज फंक्शन है उसके साथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं एक एवरेज सैलरी। नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली विजुअलाइजेशन में भी एवरेज सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं। वो हम कैसे करेंगे, हम डायरेक्टली हम रिपोर्ट में ऐड करेंगे। सबसे पहले हम ये ग्राफ ही कॉपी पेस्ट करेंगे, जिससे मुझे बार बार वही डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। एंड मुझे चाहिए कार्ड व्यू, जिसे हम दिखा सके एवरेज सैलरी। यहाँ का जो डेटा है वो हम रिमूव करेंगे एंड इसमें हम ऐड करेंगे हमारी सैलरी, ऑफर्ड सैलरी जो हमारा कॉलम है वो। एंड यहाँ पे जो सम है उसकी जगह हम एवरेज ऐड करेंगे, जो कि आप देख पा रहे हो 49.98K है। ओके, तो ये हमारा डेटा हमें मिल चुका है। इसका भी हम थोड़ा टाइटल वगैरह हम चेंज कर देते हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन। सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? इसमें क्लास इंटरवल्स है। क्लास इंटरवल्स रिप्रेजेंट रेंजेस ऑफ वैल्यूज. In this case, salary ranges. The class interval is the difference between upper and lower limit of a class. Your task is create class intervals for the salaries in the company. This will help you understand the salary distribution. यहाँ पे अब क्या है, हमें क्या क्रिएट करने हैं? क्लास इंटरवल्स. क्लास इंटरवल्स होते क्या है? जैसे मान लो अगर मेरी सैलरी जो है वो है 15,000 पकड़ लो. अगर मेरी सैलरी 15,000 है तो मेरी सैलरी की रेंज क्या है? 0 से लेके 15 या फिर 20,000 के बीच. मतलब माई सैलरी इज इन बिटवीन 0 to 20,000. तो ये एक हो गई हमारी सैलरी रेंज. इन्हीं को हमें क्रिएट करना है. वो हम कैसे क्रिएट करेंगे? इसके लिए हमें कैलकुलेशन करने पड़ेंगे. और कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं एक न्यू कॉलम क्रिएट कर देती हूँ. न्यू कॉलम क्रिएट कर देती हूँ, नाम होगा उसका सैलरी रेंज. अब इसमें हम फॉर्मूला ऐड करेंगे. मैं इफ़ कंडीशन का यूज़ करूँगी. मुझे क्या करना है? मुझे सैलरी चेक करनी है कौन से रेंज के बिटवीन आती है. तो हम क्या कर सकते हैं? 0 to 20, 20 to 40. तो कैसे करेंगे हम? इफ़ मेरा फंक्शन रहेगा, कॉलम होगा ऑफर्ड सैलरी. सो इफ ऑफर्ड सैलरी इज लेस देन 20,000, हमारी रेंज क्या होगी? 0 to 20,000. नेक्स्ट है, अब हम अगर 20,000 से ऊपर है तो क्या? अब इफ, इसीलिए हम फिर से कंडीशन ऐड करेंगे. इफ ऑफर्ड सैलरी इज लेस देन, अब मैं चूज करूँगी 40,000. अगर 20,000 एंड 40,000 के मिडिल में है तो मुझे ये रेंज दिखानी चाहिए वो कि ऑफर्ड सैलरी इज. अच्छा, एक है बात, हम यहाँ पे इक्वल्स टू सिंबल देना भूल गए हैं. तो वो क्यों है? अगर सैलरी मेरी 20,000 है तो मुझे रेंज क्या होगी? गलत आ सकती है. अगर मेरी सैलरी 20,000 है तो मेरी रेंज मुझे चाहिए 0 से 20,000. लेकिन अगर हम इक्वल्स टू सिंबल ऐड नहीं करेंगे तो वो रेंज चेंज हो सकती है. इसीलिए हम ये रेंज ऐड कर रहे हैं. ओके, तो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया. तो अगर 40,000, तो अगर ऑफर्ड सैलरी इज लेस देन और इक्वल्स टू 40,000 होगी तो हमारी रेंज होगी 20,001 से लेके 40,000 तक. अब नेक्स्ट, अगर 40,000 के ऊपर है सैलरी तो हम क्या करेंगे? अगर इन बिटवीन 40,000 से 60,000 तक है तो फिर से हम वही कंडीशन ऐड करेंगे. इफ ऑफर्ड सैलरी इज लेस देन और इक्वल टू 60,000, देन हमारी रेंज होगी 40,001 से लेके 60,000 तक. ओके, अब नेक्स्ट, अगर 60,000 से भी ऊपर है तो क्या? वो भी हम ऐड करेंगे. इफ ऑफर्ड सैलरी इज लेस देन 1 लाख ले लेते हैं हम. 1 लाख और 100,000. देन मुझे क्या चाहिए? मुझे रेंज चाहिए हमारी 60,001 से लेके 1 लाख तक. ठीक है. अब अगर ये भी नहीं है, अबव 1 लाख है, तो मुझे क्या करना है? मुझे एल्स में देना है. सिर्फ एल्स में रिटर्न कर देती हो अबव 1 लाख. यहाँ पे कुछ एरर आ रही है, हम देखते क्या एरर है. आप देख पा रहे हो मैंने क्या कर दिया है? मैंने 1 लाख में कॉमा ऐड कर दिया जिसकी वजह से हमारा फॉर्मूला गलत जा रहा था. अब आप देख पा रहे हो हमारा फॉर्मूला प्रॉपरली आ चुका है. हमारी सारी सैलरी रेंजेस यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है. अब हम इसे रिपोर्ट में कैसे यूज करेंगे? हम ग्राफ ऐड कर सकते हैं. तो हमें ग्राफ ऐड कर सकते हैं जिसमें हमें पता चलेगा सैलरी रेंज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है.
ओके, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे सबसे हाईएस्ट जो ऑफर्ड सैलरी कौन से रेंज में है, 60,000 से 1 लाख सबसे हाईएस्ट है। नेक्स्ट हम एक टेबल भी ऐड कर सकते हैं जिसमें हम हर एक सैलरी का क्लास इंटरवल चेक कर सकते हैं कितना है। ओके, वो हम कैसे ऐड करेंगे, हम एप्लीकेशन आईडी, ऑफर्ड आईडी एंड सैलरी रेंज, ये सारे तीनों कॉलम हम ऐड करेंगे पहले। यहाँ पे सम ऑफ एप्लीकेशन आईडी है, उसे मैं रिमूव कर दूंगी। डोंट समराइज हम कर देते हैं। हमने क्या किया है, डोंट समराइज। ओके, तो ये हमारा डेटा आ चुका है। हमें हर एक एप्लीकेशन के आईडी के हिसाब से हम देख पा रहे हैं उनकी सैलरी रेंज क्या है क्या नहीं। ओके, तो इसको भी हम थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। इसका टाइटल वगैरह हम चेंज कर लेते हैं, आप ये भी स्किप कर सकते हो। हम क्या करेंगे, इन सारे वैल्यूज का हम थोड़ा बोल्ड कर देते हैं जिससे हमें और अच्छे से हमारा डेटा दिखाई देगा। ठीक है, तो ये रेडी है। अब हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है डिपार्टमेंटल एनालिसिस। जो डेटा विजुअलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वो क्रूशियल पार्ट है डेटा एनालिसिस का। और यहाँ पे हमारा टास्क क्या है, यूज अ पाई चार्ट, बार ग्राफ और एनी अदर सुटेबल विजुअलाइजेशन टू शो द प्रपोर्शन ऑफ पीपल वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। ओके, हमें क्या चाहिए, प्रपोर्शन ऑफ पीपल वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट में कितने लोग काम कर रहे हैं वो। अब यहाँ पे भी हमें कुछ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सीधा पाई चार्ट ऐड कर देती हूँ। एंड यहाँ पे डिपार्टमेंट कॉलम होगा लेजेंड्स में, इवेंट नेम हम वैल्यूज़ में ऐड करेंगे। एंड हमारा जो स्टेटस कॉलम है वो हम फिल्टर में ऐड करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, प्रपोर्शन ऑफ पीपल वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। वर्किंग का मतलब वो हायर्ड है, राइट, तो हम रिजेक्टेड डेटा नहीं रखेंगे, इसलिए हमें फिल्टर ऐड करना है स्टेटस में हायर्ड डेटा का। एंड यहाँ पे हमें प्रपोर्शन दिखाना है, मतलब क्या, परसेंटेज वैल्यू हमें दिखानी है। वो हम कैसे कर सकते हैं, हम ऐसे भी रख सकते हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। हम विजुअलाइजेशन में जाके ये भी चेंज कर सकते हैं। हम जाएंगे डिटेल लेबल्स में
एंड यहाँ पे आप देख रहे हो लेबल कंटेंट्स, जिसमें हम सिर्फ परसेंट ऑफ टोटल रख सकते हैं। ओके, तो आप देख रहे हो सबसे ज़्यादा ऑपरेशन डिपार्टमेंट में वर्किंग पीपल है। ओके, ठीक है, तो ये भी हमारा हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा पोजीशन टियर एनालिसिस। डिफरेंट पोजीशन विद इन अ कंपनी ऑफन हैव डिफरेंट टियर्स और लेवल्स. So your task is use a chart or graph to represent the different position tiers within the company. This will help you understand the distribution of position across different tiers. Okay, तो यहाँ पे क्या है, हमें सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंट करना है जो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन है कंपनी में, उन सबको हमें क्या करना है, हमें ग्राफ के साथ या पाई चार्ट के साथ हमें रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, मैं यूज़ करूँगी, ये थोड़ा हम ठीक कर लेते हैं पहले, एंड हम बार ग्राफ ऐड करेंगे यहाँ पे। इसमें हमारी एक्स एक्सिस होगी पोस्ट नेम, वाई एक्सिस होगी हमारी इवेंट नेम, एंड और हमें हायर्ड वाला डेटा चाहिए, इसलिए इसीलिए हम इस पर हायर्ड वाला फिल्टर लगा देंगे। वो कैसे, फिल्टर में जाके हमें स्टेटस कॉलम को फिल्टर में ड्रॉप करना है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो C9 का काउंट है 1239। अब अगर मुझे कुछ क्रॉस चेक करना है, C9 का हायर्ड काउंट है 1239, इसका मतलब क्या, C9 के लेवल पे 1239 लोग काम कर रहे हैं। वो हम कैसे क्रॉस चेक करेंगे, वो हम काउंट करके क्रॉस चेक कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे मैं दिखा देती हूँ अभी। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो C9 का जो डेटा है हम वो चूज करेंगे। हमारे पास डैक्स का फंक्शन है, मैं न्यू मेजर क्रिएट करूंगी, उसका नाम हम क्रॉस चेक रख लेते हैं। सबसे पहले मैं कैलकुलेट फंक्शन यूज करूंगी, इसमें हम पहले हमारा जो एक्सप्रेशन होगा वो ऐड करेंगे। तो मुझे काउंट करना है, तो मैं काउंट रोज चुनूंगी, क्योंकि जो डेटा है उसको मुझे काउंट करना है एक कॉलम से। हमारा टेबल होगा शीट 1, इसका ब्रैकेट हम क्लोज करेंगे, एंड हमारा कॉलम होगा शीट 1 पोस्ट नेम इज इक्वल्स टू, मुझे क्या चाहिए काउंट में, C9 वाला, C9 लेवल को मुझे काउंट करना है, तो वो C9 मैं यहाँ पे ऐड करूंगी। एंड ये हमारा फॉर्मूला रेडी हो चुका है, ये हमारा मेजर भी क्रिएट हो चुका है। तो अब अगर हमें ये देखेंगे, अगर हम यहाँ पे, मैं कार्ड ऐड कर लेती हूँ यहाँ पे, और अगर हम एक क्रॉस चेक अगर यहाँ पे ड्रैग करेंगे, तो आप देख पा रहे हो अब ये जो काउंट है 1792, ये क्या है, ये हायर्ड एंड रिजेक्टेड पूरा है। अगर मैं इसे सिर्फ फिल्टर में ऐड करके सिर्फ हायर्ड कर दूँ, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे भी C9 का 1239 है, और हमने क्रॉस चेक किया है वो भी C9 का 1239 है। ओके, तो ये हमारा ग्राफ पोजीशन टियर एनालिसिस का प्रॉपरली आ चुका है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे हम कुछ और कर सकते हैं क्या। यहाँ तो सारे क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं, तो हम देखेंगे थोड़ा डेटा रीड करके हम कुछ खुद से ऐड कर सकते हैं क्या। इसे आप स्किप कर सकते हो, मैं ये थोड़ा सा एडजस्ट कर लेती हूँ सब। अब जैसे हमने एवरेज ऑफर्ड सैलरी का किया है, वैसे ही हम, अगर मुझे देखना है कि हायर्ड कितने हैं, रिजेक्टेड कितने हैं, तो वो भी हम कार्ड ऐड कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे वो भी कार्ड ऐड करूँगी, हायर्ड एंड रिजेक्टेड का डेटा मैं यहाँ पे ऐड करूँगी। ओके, कार्ड, ये जो कार्ड है उसकी हेल्प से, कार्ड की हेल्प से, तो हम पहला कार्ड ऐड करेंगे हमारे। कंट्रोल C कंट्रोल V करने से ज़्यादा ईजी हो जाएगा, हमें बार बार फॉर्मेट करने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, हमारे हायर्ड कितने हैं, 4697 हमारा हायर्ड डेटा है। इसका हम टाइटल चेंज कर लेते हैं। फिर मुझे रिजेक्ट वाला भी चाहिए, रिजेक्टेड वाला भी सेम ऐसे ही करेंगे। इसको कॉपी पेस्ट किया है हमने, इसलिए हमें डेटा को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बस हम क्या करेंगे, स्टेटस जो है इसका वो हम हायर्ड की जगह रिजेक्टेड कर देंगे। ओके, इसका भी हम टाइटल चेंज कर लेंगे, हायर्ड की जगह हमें रिजेक्टेड चाहिए। अब हम देखेंगे हम और कुछ कर सकते हैं क्या। हम एक काम कर सकते हैं, हम स्लाइसर ऐड कर सकते हैं। अगर हमें डिपार्टमेंट वाइज डेटा देखना है तो हम क्या कर सकते हैं, एक स्लाइसर ऐड कर सकते हैं जिसमें हमारे सारे डिपार्टमेंट्स हो। तो वो स्लाइसर ऐड करने के लिए मैं सबसे पहले थोड़ी सी जगह यहाँ पे बना देती हूँ। अब यहाँ पे एक कार्ड भी कम हो रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे भी स्पेस है, तो हम एक कार्ड ऐड कर सकते हैं, और एक कार्ड ऐड कर सकते हैं जिसमें हम टोटल सैलरी देख सकेंगे, जिससे हमें पता चल सकता है कि हमारा बजट कितना था टोटल सैलरी वाला। ओके, तो यहाँ पे मैं कार्ड ऐड कर देती हूँ और हम लेंगे ऑफर्ड सैलरी। एंड आप देख पा रहे हो यहाँ पे 358 मिलियन हमारा बजट था ऑफर्ड सैलरी वाला। ओके, तो इसमें भी हम फ़िल्टर ऐड कर सकते हैं, हायर्ड लोगों को कितना दिया है, नहीं किया है, वो सब। यहाँ पे मैं इसका टाइटल चेंज कर लेती हूँ, टोटल सैलरी। ठीक है, तो ये रेडी हो गया है। अब नेक्स्ट हम स्लाइसर ऐड करेंगे यहाँ पे। ये थोड़ा एडजस्ट हो गया है हमारा। अब नेक्स्ट हम स्लाइसर ऐड करेंगे जिसमें हमारी फील्ड में होगी डिपार्टमेंट कॉलम। तो ये हमें स्लाइसर अभी ठीक नहीं लग रहा है, तो हमें इसे प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। वो हम कैसे बनाएंगे, फॉर्मेट और विजुअल पे जाके हम सेलेक्ट करेंगे स्लाइसर सेटिंग्स, जिसमें आप स्टाइल चूज़ कर सकते हो, आपको क्या चाहिए। मैं टाइल चूज़ कर रही हूँ जिससे हम थोड़ा और इसे प्रेजेंटेबल दिखा सकते हैं, और इसे हम जैसे हमें चाहिए वैसे हम एडजस्ट भी कर लेंगे। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो ये हमने प्रॉपरली एडजस्ट कर लिया है, और ये हमारी एक डैशबोर्ड हमने क्रिएट की है जो कि थी हायरिंग प्रोसेस एनालिटिक्स। ऑलराइट, तो हमने एक और प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है जिसमें हमने देखा कि हायरिंग प्रोसेस एनालिटिक्स कैसे करते हैं, डेटा एनालिटिक्स की स्टेप्स कंप्लीट किए हैं। हालांकि इसमें हमें ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं लगे, लेकिन डेटा एनालिसिस को समझने के लिए ये सबसे बेसिक्स प्रोजेक्ट्स में से एक है। अगर आपने इसको समझा है अच्छे से तो आने वाले सारे प्रोजेक्ट्स भी आप समझ पाओगे। अगर आपको ऐसे ही कुछ प्रोजेक्ट्स चाहिए जो ट्रिनिटी प्लेटफॉर्म पे है या फिर कहीं और के प्रोजेक्ट्स है, तो आप मुझे प्लीज़ शेयर कीजिए। मैं ट्राई करूँगी मेरी तरफ से कि आपको मैं उस प्रोजेक्ट पे गाइड कर सकूँ। एंड उसके लिए आपको मुझे सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो सब्सक्राइब कीजिए। एंड आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जिनको ये प्रोजेक्ट्स करने हैं, जिनको डेटा एनालिटिक्स सीखना है, जिनको पावर बीआई सीखना है, उन सब के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। इतना ही नहीं, पावर बीआई या फिर डेटा एनालिसिस के प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने के लिए पहले आपको पावर बीआई सीखना पड़ेगा, एंड उसके लिए मैं हूँ ना। तो इस वाली प्लेलिस्ट पे अगर आप जाओगे तो आप पावर बीआई के जो सारे बेसिक स्किल्स है वो सीख पाओगे, एंड इसी के साथ साथ नए नए सारे स्किल्स, नए नए डैक्स फंक्शंस के वीडियो भी इस चैनल पे आते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, बाय, सी यू अगेन।